निधि बागलीकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट लॉ। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, लीगलिटी या फिर वैलिडिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि जिसके अंदर सारे के सारे सेक्शन 10 के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, हर एग्रीमेंट जो कि एनफोर्स किया जा सकता है लॉ के थ्रू वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो हर वो वैलिड एग्रीमेंट जिसमें सारे के सारे एनफोर्सिबिलिटी के एसेंशियल्स प्रेजेंट है वो हमारा क्या बन जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वेरी सिंपल। दूसरा है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक तो पहुंच गया है, मतलब एग्रीमेंट एनफोर्सिबल तो हो गया, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब हर वो कॉन्ट्रैक्ट जब जो एंटर किया था पार्टीज ने तब वो कैसा था, वैलिड था, बट ड्यू टू चेंज इन लॉ या ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस दैट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड लेटर ऑन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सपोज ए एंड बी, मानो ए एंड बी दो पार्टीज हैं, दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ए जो है वो बी को आइवरी प्रोडक्ट सेल करेगा। आइवरी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हाथी दांत होता है ना उससे बने होते हैं। तो पहले हमारे कंट्री में आइवरी प्रोडक्ट्स का सेल परचेज कैसा था, लीगल था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो इलीगल हो गया है। तो जब ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया तब आइवरी प्रोडक्ट्स का सेल परचेज हमारे कंट्री में लीगल था, इसलिए उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन बाद में ड्यू टू चेंज इन लॉ, ठीक है, लॉ में चेंज आया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, लेकिन ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस या चेंज इन लॉ दैट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड लेटर ऑन। दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि अगर कोई पर्सन है जो कि पहले एलियन फ्रेंड था लेकिन बाद में वो एलियन एनिमी हो जाता है ना, ऐसे कंट्री का पर्सन जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हो ड्यू टू सम वॉर सिचुएशंस या आउटब्रेक ऑफ वॉर, तो वो पर्सन एलियन एनिमी बन जाता है। तो उसके साथ भी अगर आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो वैलिड था, लेकिन बाद में क्या हो गया है, वॉइड हो गया है। तो पहला हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा हो गया हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल का मतलब होता है वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज क्या डिक्लेयर किया जा सकता है, वॉइड। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो तो लॉ ने बोल दिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप एनफोर्स करा ही नहीं सकते, लॉ उसे एनफोर्स नहीं करा सकता। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो लॉ ने नहीं बोला है कि ये वॉइड है, एक्सप्रेसली नहीं बोला है कि वॉइड है, लेकिन अगर पार्टीज चाहें तो उसे वॉइड डिक्लेयर करा सकती हैं। अब ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिन्हें पार्टीज डिक्लेयर करा सकती है कि वॉइड होंगे, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टीज का फ्री कंसेंट नहीं है। हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें मैंने समझाया था कि कंसेंट जो होती है पार्टीज की वो कैसे होनी चाहिए, फ्री, है ना, कोई जोर जबरदस्ती, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं होना चाहिए। तो लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो धोखे से हुआ है, ठीक है, या फिर जोर जबरदस्ती से हुआ है, दबाव से हुआ है ना, कोई फिजिकल टॉर्चर से हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर पार्टीज चाहें तो बाद में उसे क्या डिक्लेयर करा सकते हैं, वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी दो पार्टीज हैं, ए ने बी को मारपीट करके क्या बोला है कि अगर इन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन नहीं करें, मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं दी तो मैं क्या कर दूंगी, तेरा मर्डर कर दूंगी। ए एंड बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब ये कैसा है, जोर जबरदस्ती से हुआ है, कोएशन से हुआ है। तो बी चाहे तो कोर्ट में जाकर क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है और बोल सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ है, बाय वे ऑफ कोएशन हुआ है। क्लियर हो गया इतना, वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। फोर्थ है हमारा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। नाम में ही समझ में आ रहा है कि क्या है, इलीगल मतलब कि अनलॉफुल। जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन कैसा हो, इलीगल हो, अनलॉफुल हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर, ए एंड बी में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए बी को 1 लाख रुपए देगा अगर बी सी का मर्डर करता है। क्लियर हुआ, ए बी को क्या देगा, 1 लाख रुपए देगा अगर वो सी का मर्डर करता है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल है, क्या मर्डर एक लीगल एक्टिविटी है, नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन गया हमारा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अगेन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी क्या रहेंगे, वॉइड रहेंगे। लास्ट है हमारा अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बहुत सिंपल
कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो, मतलब या तो कंसिडरेशन प्रॉपर स्टेट नहीं किया गया है, या लैंग्वेज मिसलीडिंग है, या फिर स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर पेड नहीं है, ठीक है, कोई भी डिफेक्ट हो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन जाता है, अनएनफोर्सिएबल, मतलब उसे आप एनफोर्स नहीं करा सकते हो। लेकिन अगर वो डिफेक्ट्स आप रिमूव कर दोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करा सकते हो, एनफोर्स करा सकते हो, तो वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है। तो ये थे हमारे 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स। एक इंपॉर्टेंट बात मुझे ये बतानी थी कि हर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। हर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा, लेकिन हर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसका ऑब्जेक्ट या पर्पस हमेशा इलीगल हो, लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहेगा, हमेशा वॉइड, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो हमेशा, ये जरूरी नहीं है। तो these were the 5 categories of contracts on the basis of validity और legality. I hope you understood. अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और अगेन अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो यू कैन डू टेल मी. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.